कामयार ने नशे की हालत में तिजारत के सारे कागजात आग के हवाले कर दिए और आयरा सिर्फ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी वो आज इतना गिर जाएगा। सुहेल ने जब देखा कि कारोबार के सरमायाकारी के तमाम दस्तावेजात राख हो चुके हैं तो उनका दिल फट गया। उन्होंने कामयार को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और साफ कह दिया, आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। कामयार जो पहले ही होश में नहीं था उसने उल्टा अपने बाप पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आयरा ने कोशिश की कि वो मामलात संभाल ले, मगर कामयार की बदतमीजी ने सब खत्म कर दिया। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। कामयार के ये अल्फाज आयरा के कानों में हथौड़े की तरह लगे। इधर फरेहा ने जो साजिश रची थी वो अब रंग ला रही थी। उसने कामयार के मालियाती इदारे में अपने मखसूस बंदे भेजकर मजीद नुकसान करवाया ताकि कामयार पूरी तरह सड़क पर आ जाए। खावर इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा था। उसने आयरा को अकेले में मिलकर कहा, तुम अब भी मेरे पास वापस आ सकती हो, कामयार तुम्हारे काबिल नहीं है। आयरा का असली दुख ये था कि कामयार कभी उसे अपना समझता है और कभी दुश्मन। वो सोच रही थी, कैसे चलेंगे, एक जो मुझे बहुत चाहता है और एक जो मुझसे नफरत करता है। घर में मौत जैसा सन्नाटा था। कामयार की दादी ने कोशिश की कि सुलह हो जाए, मगर बात अब अदालत तक पहुंच गई थी। सुहेल ने फैसला कर लिया था कि वो कामयार को उसकी बदफैलियों की सजा देकर रहेगा। आयरा ने जब कामयार के कमरे की तलाशी ली तो उसे वो पुरानी फीता मिली जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। उसे एहसास हुआ कि कामयार ने ये सब जानते हुए भी उसे जलील किया। आयरा ने वहां से निकलने का पक्का फैसला कर लिया, मगर कामयार ने नशे में उसे कमरे में बंद कर दिया। फरेहा ने बाहर खड़े होकर ये सब देखा और मुस्कुराई, क्योंकि वो कामयार की हर चीज छीनना चाहती थी। कारोबार डूब रहा था, बैंक के लोग बाहर खड़े थे। क्या कामयार अपनी गलतियों का अजाला करेगा या फिर वो सब कुछ खो देगा? आयरा की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो अब किसी के आगे नहीं झुकेगी। ये लड़ाई अब सिर्फ घर की नहीं बल्कि इज्जत और अना की बन चुकी थी। कामयार ने नशे की हालत में तिजारत के सारे कागजात आग के हवाले कर दिए और आयरा सिर्फ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी वो आज इतना गिर जाएगा। सुहेल ने जब देखा कि कारोबार के सरमायाकारी के तमाम दस्तावेजात राख हो चुके हैं तो उनका दिल फट गया। उन्होंने कामयार को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और साफ कह दिया, आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। कामयार जो पहले ही होश में नहीं था उसने उल्टा अपने बाप पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आयरा ने कोशिश की कि वो मामलात संभाल ले, मगर कामयार की बदतमीजी ने सब खत्म कर दिया। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। कामयार के ये अल्फाज आयरा के कानों में हथौड़े की तरह लगे। इधर फरेहा ने जो साजिश रची थी वो अब रंग ला रही थी। उसने कामयार के मालियाती इदारे में अपने मखसूस बंदे भेजकर मजीद नुकसान करवाया ताकि कामयार पूरी तरह सड़क पर आ जाए। खावर इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा था। उसने आयरा को अकेले में मिलकर कहा, तुम अब भी मेरे पास वापस आ सकती हो, कामयार तुम्हारे काबिल नहीं है। आयरा का असली दुख ये था कि कामयार कभी उसे अपना समझता है और कभी दुश्मन। वो सोच रही थी, कैसे चलेंगे, एक जो मुझे बहुत चाहता है और एक जो मुझसे नफरत करता है। घर में मौत जैसा सन्नाटा था। कामयार की दादी ने कोशिश की कि सुलह हो जाए, मगर बात अब अदालत तक पहुंच गई थी। सुहेल ने फैसला कर लिया था कि वो कामयार को उसकी बदफैलियों की सजा देकर रहेगा। आयरा ने जब कामयार के कमरे की तलाशी ली तो उसे वो पुरानी फीता मिली जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। उसे एहसास हुआ कि कामयार ने ये सब जानते हुए भी उसे जलील किया। आयरा ने वहां से निकलने का पक्का फैसला कर लिया, मगर कामयार ने नशे में उसे कमरे में बंद कर दिया। फरेहा ने बाहर खड़े होकर ये सब देखा और मुस्कुराई,
क्योंकि वो कामयार की हर चीज छीनना चाहती थी। कारोबार डूब रहा था, बैंक के लोग बाहर खड़े थे। क्या कामयार अपनी गलतियों का अजाला करेगा या फिर वो सब कुछ खो देगा? आयरा की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो अब किसी के आगे नहीं झुकेगी। ये लड़ाई अब सिर्फ घर की नहीं, बल्कि इज्जत और अना की बन चुकी थी।